डियर स्टूडेंट्स, आज हम सभी लोग सीखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, बहुपद। ठीक है, बहुपद क्या है, इसकी परिभाषा, इसके मानक रूप, बहुपद के घात, बहुपद के प्रकार, बहुपद के शून्यक इत्यादि चीज़ों का अध्ययन करेंगे। तो आइए जानते हैं बहुपद क्या है। तो आइए जानते हैं बहुपद। बहुपद इंग्लिश में बोला जाता है इसे पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल। तो बहुपद को जानने से पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। जैसे देखिए, मैंने लिखा है चर अचर मिलकर के बहुपद बनता है। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे चर किसे कहते हैं। अगर कहा जाए चर की परिभाषा क्या है, तो देखिए चर किसे कहते हैं, इंग्लिश में वेरिएबल बोला जाता है। जो परिस्थिति और व्यवस्था के अनुसार बदल जाए उसे हम चर कहते हैं। ठीक है, चर को प्रायः अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है, ज़्यादातर XYZ से प्रदर्शित किया जाता है। एक बार देखते हैं चर क्या है। जो समय और व्यवस्था के अनुसार, परिस्थिति और व्यवस्था के अनुसार बदल जाए उसे हम चर कहते हैं। इंग्लिश में बोला जाता है वेरिएबल, और अंग्रेजी में इसे अल्फ़ाबेट अक्षरों से XYZ से प्रदर्शित किया जाता है, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, चर XYZ। ठीक है, अचर की बात कर लेते हैं। अचर का मतलब जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जो ना बदले उसे अचर कहते हैं, जो नियत रहे, स्थिर रहे। ठीक है, जैसे गिनतियों की बात करते हैं, 1 2 3, जहाँ भी ये संख्याएं रहेंगी, जहाँ भी ये अंक रहेंगे, अपना ही असर देंगे, छोड़ेंगे। ठीक है, जैसे सपोज दैट 102 लिखा गया है, तो भाई इकाई यानी 1, दहाई यानी 10, और यहाँ पे 100, तो यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई की जगह पर 2 है तो 2 इकाई। ठीक है, इसके बाद यहाँ दहाई की जगह पर 0 है, उसके बाद यहाँ सैकड़ा, तो अपना ये अंक, अपना ये मान कभी नहीं बदलते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका अचर। अब देखिए चर और अचर, एक परिभाषा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैंने यहाँ पर पहले लिखा भी है, पहले इसको देखते हैं। धन और ऋण चिन्हों से संबंधित कई पदों के व्यंजक के समूह को हम बहुपद कहते हैं। ठीक है, एक बार देखते हैं। धन और ऋण चिन्हों से संबंधित कई पदों के व्यंजक के समूह को बहुपद कहा जाता है। या इसकी परिभाषा इस संरचना के अनुसार देखा जाए तो हम इसकी परिभाषा बताएं आपको। चर और अचर के मिलावट को या सम्मिश्रण को बहुपद कहते हैं। एक बार पुनः देखते हैं, चर और अचर के सम्मिश्रण को बहुपद कहा जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखते हैं, बात की जाए कि बहुपद को किससे प्रदर्शित किया जाता है, तो बहुपद को पॉलिनोमियल ऑफ x यानी वेरिएबल p ऑफ x अथवा g ऑफ x से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखिए, तो किससे प्रदर्शित करते हैं, तो आप कहेंगे p ऑफ x अथवा g ऑफ x से बहुपद को क्या करते हैं भाई, प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं। तो ये हो गया परिभाषा, और ये हो गया नोटेशन यानी संकेत इसका हो गया। ठीक, अब हम बात करते हैं मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल माने बहुपद का मानक रूप क्या होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, अच्छा बहुपद तो हम सीख गए, परिभाषा भी सीख गए, उसके बाद यहाँ पे मानक रूप में क्या बोलेंगे, क्या बताएंगे हम, बहुपद का मानक रूप होता क्या है। देखें यहाँ से, घातों को आरोही अथवा, आरोही को यहाँ पे लिखा गया है असेंडिंग ऑर्डर, या अवरोही डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, घातों को किसी बहुपद में उपस्थित चर की घातों को बढ़ते अथवा घटते क्रम में लिखने की जो व्यवस्था हमारी होती है, वही कहलाता है बहुपद का मानक रूप। ठीक है, आइए जानते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे p ऑफ x, ये कोई बहुपद है, यहाँ पे 2 प्लस, पहले क्या कहा गया, घातों का आरोही। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस 2x स्क्वायर प्लस x क्यूब, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 घात छिपा है, अर्थात किसी संख्या चाहे वो चर हो या अचर हो, उसके घात 0 का मान सदैव 1 होता है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे 0 घात छिपा है, यहाँ 1 घात छिपा है, 2 घात छिपा है, 3 घात, तो ये क्या हो गया, आप कहेंगे आरोही क्रम में। ठीक है, या हम इसी को बदल करके ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, दूसरा बहुपद ले लें, g ऑफ x, दूसरा बहुपद लेते हैं g ऑफ x, तो यहाँ पे x टू दी पावर 4 माइनस x स्क्वायर प्लस x और प्लस 1। ठीक है, या आप यहाँ पे 3 कर दें, 3 लिख दें, 2 लिख दें, और फिर आपको यहाँ पे 1 बढ़ा देना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x और प्लस 2। तो आप देख सकते हैं निरंतर ये क्या हो रहा है, घात, चर उपस्थित घात जो है, चर की उपस्थित घात जो है घट रहा है, निरंतर घट रहा है, 4 3 2 1, और यहाँ पे 0 घात है। ठीक है, तो ये हो गया बहुपद का मानक रूप। आइए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं बहुपद की पहचान। ठीक है, तो भाई देखिए बहुपद की पहचान क्या है, मैंने यहाँ पे कुछ बिंदु लिखा है। जैसे चर की घात स्वतंत्र हो, चर पर अपूर्ण घात न हो,
जैसे कहने का आशय हो गया, अगर मान लीजिए ऐसे लिखा है, करड़ी में यक्स लिखा है और प्लस यक्स स्क्वायर लिखा है, तो इसको आप क्या कहेंगे, बहुपद नहीं है। ठीक है, या फिर ऐसे लिखा है 1/x प्लस यहाँ यक्स, तब भी बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है। अच्छा, बहुपद है क्या, उसकी पहचान कैसे बताएंगे हम, तो हम जानेंगे बहुपद क्या है, उसकी पहचान बताएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1, तो ये सब क्या है, बहुपद। ठीक है, अगर यहीं पे एक शब्द, एक चीज़ ऐसे लिख दिया जाए, यहाँ यक्स स्क्वायर पहले, ठीक है, और प्लस यक्स करड़ी में यक्स और फिर प्लस 2, तो अगर आपसे पूछा जाए क्या यह बहुपद है, तो आप तुरंत पर से सूरत जो है, ये आप देख रहे हैं जो शर्त है, ये बता देंगे बहुपद नहीं है। तो हम लोगों ने सीखा बहुपद की पहचान। एक बार फिर जो है क्लियर कर लेते हैं कि चर की घात स्वतंत्र हो और चर पर अपूर्ण घात न हो, अपूर्ण घात ना हो, ठीक है ना हो। तो ये हो गया आपका, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल देके बताया, ये वाला बहुपद नहीं है। अच्छा, ये वाला बहुपद नहीं, तो ये है क्या, ये भी जानना जरूरी है। ये परिमेय व्यंजक है, क्योंकि आप इसमें इसका गुणा जब कर दोगे तो कितना आएगा भाई, यहाँ पे 1 और प्लस x इंटू एक्स बोलेंगे एक्स स्क्वायर बाई एक्स, p/q के फॉर्म में डिनोट है, तो इसको आप बोलेंगे परिमेय व्यंजक है। ठीक है, तो ये हो गया परिमेय व्यंजक। लेकिन बहुपद की बात इसमें देखिए, यह क्या है, बहुपद है, और जबकि ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। ठीक, क्योंकि ये करड़ी में यक्स दिखा है। ठीक है, अब हम जानते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, कितने प्रकार के बहुपद होते हैं, तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा एक पदी बहुपद। अच्छा, इसको कैसे जानेंगे, वह बहुपद जिसमें एक ही पद हो उसे हम एक पदी बहुपद कहेंगे। सपोज दैट, एग्जाम्पल के लिए मान लिया यहाँ पे 2x, ठीक है, फिर यहाँ पे 3y हो गया, आप यहाँ पे लिख देंगे 2, यहाँ पे लिख दिया जाए 6xy, तो ये सब क्या हो जाएंगे भाई, एक पदी बहुपद। तो एक पदी बहुपद का मतलब क्या होता है, जिसमें केवल एक ही बहुपद हो। वह बहुपद जिसमें केवल एक ही हो, एक पद हो, उसे हम एक पदी बहुपद बोलेंगे। अच्छा, एक पदी हो गया। अब हम देखेंगे द्विपदी। द्विपदी का मतलब जिसमें दो पद हों। कहने का तात्पर्य हो गया 2x प्लस 1, ठीक है, 3xy प्लस 2 इत्यादि, जिसमें दो पद होंगे उसे हम दो पदी बहुपद कहेंगे। उसके बाद अब हम जानेंगे तीसरा, त्रिपदी बहुपद, जिसमें कितने पद हों, 3 पद हों, क्योंकि स्पष्ट है, नाम से ही स्पष्ट है, जिसमें वह बहुपद, इसमें बताया जाएगा आपको कि 3 पद हों। जैसे कहने का आशय हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 या 1 2 3, तो इसमें देख सकते हैं आप कितने पद हैं भाई, 3 पद है, तो आप त्रिपदी बहुपद बोल देंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं बहुपद का शून्यक, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, शून्यक का मतलब क्या होता है, पहले इसको हम समझेंगे। शून्यक, जीरो माने आप जानते हैं ये शून्य होता है। अगर मान लीजिए कोई बहुपद p ऑफ x, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है p ऑफ x इज इक्वल 0 के है, ठीक है, राइट, इतना समझ में आया। तो आप सपोज दैट यहाँ पर मान लेते हैं p ऑफ x यहाँ पे 2x प्लस 2 है, ठीक है, तो इसमें चर देख रहे हैं आप, यही चर हमें ज्ञात करना है। तो अगर हम इसको बराबर 0 के कर देते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए आप पक्षांतर करिए, लेफ्ट से राइट की ओर चलिए, तो 2x बराबर -2, चूंकि यहाँ पे प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब आप भाग दे दीजिए यहाँ से, तो आप कहेंगे x बराबर -2/2, तो यहाँ से देख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल आउट। इस स्थिति में x इज इक्वल -1, अर्थात जो चर है उसका मान कितना आया, आप कहेंगे 1 आया, -1 आया। ठीक है, तो यही क्या कहलाता है, जीरोज, किसका, बहुपद का। समझ में आया, क्लियर हुआ। अब देखिए बहुपद का शून्यक, जब आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं बहुपद में उपस्थित किसी बहुपद का शून्यक क्या कहलाता भाई, तो उस बहुपद में उपस्थित जो चर राशि है उसका जो मान आएगा उसी को हम क्या कहेंगे, बहुपद का शून्यक कहेंगे। जैसे सपोज दैट p ऑफ x इज इक्वल हमने लिया था 2x प्लस 2 में अगर शून्यक की बात की जाए तो क्या x के शून्यक क्या होंगे, तो आप कहिएगा -1, चूंकि हमने यहाँ पे 0 के बराबर लेकर के इसको सॉल्व किया। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब जानते हैं घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार। अच्छा, आप कहेंगे एक बार बहुपद आपने बताया प्रकार, चलिए इसको थोड़ा सा उससे कुछ अलग चीज़ें हैं, आइए देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा रैखिक बहुपद, ठीक है, क्या लिखा मैंने, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का मतलब वह बहुपद जिसमें चर की घात 1 हो, उसे हम क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद बोलेंगे। अर्थात देख सकते हैं आप यहाँ पर मैंने ले लिया 2i प्लस
1। तो आप इसे क्या कहेंगे, चर की घात कितना है, तो आप कहेंगे 1 है, तो इसलिए इसको रैखिक बहुपद दे दिया गया, कह दिया गया। ठीक है। अच्छा, द्विघाती बहुपद की बात कर लेते हैं। वह बहुपद जो चर की घात 2 हो, ऐसा बहुपद, यानी बहुपद का जो चर है उसमें घात कितने हो, 2 हो, तो आप इसे क्या कहेंगे, द्विघाती बहुपद। जैसे ले लेते हैं यहाँ पे 2x² प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका द्विघाती बहुपद का एग्जाम्पल। इत्यादि ऐसे आप बता सकते हैं, जिसमें हमेशा ध्यान रखिएगा कि चर की घात 2 होना चाहिए। अब बात करते हैं त्रिघाती बहुपद की। अर्थात पहला आपने सीखा रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघाती बहुपद, तीसरा क्या है, त्रिघाती बहुपद। तो घात के हिसाब से देखिए आप यहाँ पे 3x³ प्लस 2x² माइनस x प्लस 1। तो यहाँ पे स्पष्ट आप देख सकते हो ये घात चर, जो चर की घात है वह कितना है, 3 घात है। तो इस तरह आप बोल देंगे कि त्रिघाती बहुपद हो गया। अब देखते हैं चतुर्थ घाती बहुपद। देखा जाए चतुर्थ घाती बहुपद, वह बहुपद जिसमें चर की घात कितना हो, 4 हो, उसे आप क्या बोलेंगे, चतुर्थ घाती बहुपद। x⁴ प्लस 1 या y⁴ माइनस 1 इत्यादि। तो ये सब हो गए क्या, चतुर्थ घाती बहुपद। एक बार पुनः देखते हैं घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार मैंने बताया आपको। तो यहाँ पे 4 प्रकार का बहुपद मैंने लिया है। पहला हो गया रैखिक बहुपद, जिसे आप बोलेंगे 2y + 1, अर्थात चर की घात 1 हो, उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। द्विघाती बहुपद जिसमें चर की घात 2 हो, ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 2 हो, उसे द्विघाती बहुपद कहेंगे आप। त्रिघाती बहुपद, वह बहुपद जिसमें चर की घात 3 हो, उसे हम बोलेंगे क्या, त्रिघाती बहुपद। ठीक है। चतुर्थ घाती बहुपद, चतुर्थ घाती बहुपद जिसमें चर की घात 2 हो, या मैंने एग्जाम्पल लिया है x⁴ प्लस 1 और y⁴ माइनस 1। ये हो गया आपका क्या, चतुर्थ घाती बहुपद। अच्छा, छोटी सी जानकारी और ले लेते हैं, जैसे बहुपद की घात। बहुपद की घात थोड़ा सा देख लेते हैं। बहुपद की जो घात होता है, बहुपद की घात, बहुपद की घात, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए इसी में ले लेते हैं, जैसे ये कोई द्विघाती बहुपद है, तो कहा जाए बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस 1 में अगर कहा जाए आपसे कि इसका घात क्या है, तो आप बड़े आराम से बताएंगे जो चर का मैक्सिमम यानी अधिकतम जो घात दिख रहा वही आपका बहुपद का घात कहलाएगा। ठीक है। तो अब उसके बाद ये हो गया। इसी प्रकार आप सब में बता सकते हो, इसमें चर का घात 1 है, इसमें 2 है, इसमें अधिकतम 3 है, इसमें अधिकतम 4 है, इसमें भी अधिकतम 4 है। अच्छा, अब जानते हैं बहुपद पर गणित की संक्रियाएं, यानी जिस तरह से हम जानते हैं कि गणित की 4 संक्रियाएं ADMS होता है। ठीक है। ADMS का मतलब हो गया जोड़, घटाना, गुणा और भाग। ठीक है ना। तो बहुपद को जोड़ा भी जाता है, बहुपद का जोड़, ठीक है, बहुपद का जोड़, बहुपद का घटाना और बहुपद का गुणा, फिर बहुपद का भाग। तो ये होता है बहुपद का भाग। ठीक है। तो इसको कहते हैं बहुपद पर गणित की संक्रिया, मतलब जोड़, घटाना, गुणा और भाग। यहाँ पे मैं एक और क्लियर लिख दूँ, P(x) माइनस Q(x). ठीक है। ये देखिए, ये योग हो गया, और ये आप देख सकते हैं दूसरा अंतर हो गया, और ये तीसरा हो गया आपका गुणा, और ये चौथा हो गया आपका भाग। ठीक है। तो ये हो गया बहुपद पर गणित की संक्रियाएं। ठीक है। जिस तरह से गणित की संक्रिया जैसे अंकों पे लागू होता है, उसी प्रकार बहुपद का जोड़, घटाना, गुणा और भाग। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बेहतर लगा होगा वीडियो हमारा, हमने जो पढ़ाया आपको। और अगर आपको ज़्यादा समझ में आया हो, बढ़िया से समझ में आया हो, जानकारी मिली हो, तो आप जो है लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।